हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजस्वी की पाठशाला। कवर करेंगे एक कंप्लीट टॉपिक सेंटेंस का। एक्चुअली आप में से कई का मैसेज आ रहा था कि सर एक ही वीडियो में कंप्लीट सेंटेंस को करा दीजिए। तो आज का वीडियो जो है वो कंप्लीट सेंटेंस पर है ना। देखो, सेंटेंस की बात करें तो सिंपल सी बात है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग देता है। जैसे हमने कहा कि रीना इज अ गुड गर्ल। ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? रीना एक अच्छी लड़की है। ठीक है ना। अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दें कि ऐसे लिख दें, गर्ल इज गुड अ रीना, तो ये मीनिंग क्या निकलेगा? इसका मीनिंग लिख लेगा लड़की है अच्छी एक रीना। मतलब एक ऐसा मीनिंग निकलेगा जिसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि सीधी सीधी बात करें, शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग देता है, एक कंप्लीट सेंस देता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अ ग्रुप ऑफ द वर्ड which makes a complete sense is called a sentence। ठीक है। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें एक कंप्लीट सेंस देता है, यही हमारा मेन पॉइंट है। कंप्लीट सेंस, शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब अगर सेंटेंस के पार्ट्स की बात कर लें, सेंटेंस की अगर हम पार्ट्स की बात कर लें तो सेंटेंस के दो पार्ट्स हो जाते हैं। आपका एक हो जाता है सब्जेक्ट और एक आपका हो जाता है प्रेडिकेट। ठीक है। अगर हम इसी सेंटेंस की बात करें तो देखो, रीना इज अ गुड गर्ल, तो इसमें रीना जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और इज अ गुड गर्ल, ये इसमें क्या हो जाएगा? आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं, तो देखो, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है, किसके बारे में मिल रही है। भाई एक अच्छी लड़की है, कौन है? रीना है। तो जानकारी किसके बारे में मिल रही है? रीना के बारे में। तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया? रीना हो गया। ठीक है। प्रेडिकेट के बारे में अगर हम बात करें कि प्रेडिकेट क्या होता है, तो प्रेडिकेट देखो ये होता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। तो रीना के बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है? रीना एक अच्छी लड़की है। भाई एक अच्छी लड़की है, हमें ये जानकारी मिल रही है। तो ये हमारा क्या पार्ट हो गया? प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे जो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट है और पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट है उसके बारे में। आपके दो पार्ट्स हो जाएंगे यहाँ पर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में। एक आपका हो जाएगा सब्जेक्ट और एक आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है। जनरली होता क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें जिसके बारे में मिलती है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, जिसको आप हेड वर्ड कहते हो। देखो सब्जेक्ट जो है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा कि रीना इज अ टीचर। ठीक है। एक एग्जांपल मैंने लिखा, अ ब्यूटीफुल गर्ल
केम टू माई हाउस। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने लिखा, सम बॉयज आर मेकिंग अ नॉइस। एक सेंटेंस मैंने लिखा, एन ओल्ड मैन इज laughing at him। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन सेंटेंसेस की, तो इस सेंटेंस में जो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है उसमें हमारा लिखा हुआ है, रीना इज अ टीचर, रीना एक अध्यापक है। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो आप बड़े इजीली बता दोगे कि सर इसमें रीना हमारा सब्जेक्ट है और इज अ टीचर हमारा प्रेडिकेट है। क्यों? क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है? रीना के बारे में, और रीना क्या है? एक टीचर है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अगर हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की बात करें तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में देखो, ये जो रीना है वो क्या है? हेड है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में हमारा एक तो ये निकल के आया, ये क्या है? हमारा हेड है। ठीक है, अगर हम अगले सेंटेंस की बात करें तो यहाँ देखिएगा, अ ब्यूटीफुल गर्ल केम टू माई हाउस, एक सुंदर लड़की मेरे घर पर आई। ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ बात करें कि भाई किसके बारे में बात हो रही है, मेरे घर पर कौन आया है, तो आपका जवाब होगा एक सुंदर लड़की। तो इट मीन्स आप इस जो है मेथड से बता देंगे कि सर अ ब्यूटीफुल गर्ल इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, और केम टू माई हाउस जो है वो हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक है ना। तो ये जो सब्जेक्ट है, अब आप यहाँ पर अंतर देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है? जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो यहाँ गर्ल तो हेड है आपका, ठीक है, उसके बाद में ब्यूटीफुल भी है, आ भी है। अगर हम इसकी बात करें तो जो ब्यूटीफुल है हमारा वो एक एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है, और आ जो है वो क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर हो जाएगा। तो इस हेड के साथ में, इस हेड वर्ड के साथ में यहाँ पर एक और चीज ऐड हुई, क्या? एडजेक्टिव। ठीक है ना। क्या ऐड हो गया? एडजेक्टिव ऐड हो गया। ठीक है, और इस एडजेक्टिव के साथ में इसको डिटरमाइन कर रहा है ए, तो ये हमारा क्या हो गया? डिटरमाइनर हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड, ये तीनों पार्ट अगर किसी सेंटेंस में दिए हुए हैं तो ये तीनों पार्ट मिल करके क्या बना देते हैं? एक हमारा सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं सिर्फ हेड वर्ड ही दिया हो, हेड वर्ड के अलावा इस तरीके से भी पार्ट्स हो सकते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड, ये तीनों मिलकर भी क्या बनाते हैं? एक हमारा सब्जेक्ट बनाते हैं। ये हमारे किसके पार्ट्स हो गए? पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के हो गए। ठीक है, सब्जेक्ट के हमारे ये पार्ट हो गए। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो वहां दिया, सम बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज, कुछ लड़के जो है वो क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं। अगर हम हेड वर्ड की बात करें तो भाई शोर कौन मचा रहा है? लड़की। तो इसमें इट मीन्स हेड वर्ड क्या हो गया? बॉयज हो गया, और ये सम क्या हो गया? भाई डिटरमाइन कर रहा है ना, कुछ लड़के हैं, कुछ लड़के। तो इसका मतलब ये जो सम है हमारा, ये डिटरमाइनर हो गया, और ये जो बॉयज है वो हमारा क्या हो गया? एक हेड वर्ड हो गया। तो यहाँ पर डिटरमाइनर और हेड वर्ड मिल करके क्या बना रहे हैं? इसको एक सब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट प्रेडिकेट हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो यहां पर हमने लिखा हुआ है कि एन ओल्ड मैन इज लाफिंग एट हिम, एक बूढ़ा आदमी जो है वो उस पर हंस रहा है। कौन उस पर हंस रहा है? एक बूढ़ा आदमी। तो भाई देखो, यहां पर भी क्या होगा? एन आपका डिटरमाइनर हो गया, ओल्ड आपका एडजेक्टिव हो गया, मैन आपका हेडवर्ड हो गया, ये तीनों मिलकर के क्या बना देंगे? एक सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, और ये जो इज लाफिंग एट हिम है, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। सब्जेक्ट के जो भी पार्ट होते हैं वो क्वालिफायर कहलाते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम क्वालिफायर कहते हैं। क्वालिफायर उसे कहते हैं जो विशेषता जो है दिखाते हैं, क्वालिफायर। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? इसमें आपका आ जाएगा डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड, और कई बार आपको हेडवर्ड भी
सिर्फ हेडवर्ड मिलेगा, कई बार आपको डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड मिल करके क्या बनाएंगे, एक सब्जेक्ट वाले पार्ट को बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट को। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फोटो लेनी है तो आप पॉज करके इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको क्या कीजिएगा, साथ में नोट्स बनाते जाइएगा या फिर आप धीरे धीरे आप आराम से कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की। ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की। ठीक है, अब देखिए पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की बात करें तो यहां आपको जो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में मिलेगा, एक तो आपको मिलेगी वर्ब की बात होगी, दूसरा आपको ऑब्जेक्ट की बात होगी यहां पर, और तीसरा आपको कॉम्प्लीमेंट की बात होगी। कॉम्प्लीमेंट की बात, पहले तो हम वर्ब की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए होता क्या है, दो तरह की वर्ब आपको देखने को मिलती है, एक तो आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है और एक आपको जो देखने को मिलती है वो हमारी क्या होती है, मेन वर्ब देखने को मिलती है। एक आपको मिलती है हेल्पिंग वर्ब और एक आपको मिलती है मेन वर्ब। देखो अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारा बिल्कुल वो काम करती है जो एक हेल्पर करता है। जैसे आपने देखा होगा ना, बस में क्या होता है, एक हेल्पर होता है जो जो भी पैसेंजर चढ़ते और उतरते हैं उनकी वो क्या करता है, मदद करता है। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा मेन वर्ब की जो है वो क्या करती है, मदद करती है। मेन वर्ब की क्या करती है, मदद करती है। जैसे हम अगर बात करें रीना इज अ टीचर, तो देखो यहाँ क्या कोई इज के अलावा कोई वर्ब है, कोई वर्ब नहीं है। यहाँ अगर हम बात करें ब्यूटीफुल गर्ल केम टू माई हाउस, यहाँ कोई केम तो है बट उसके साथ में कोई वर्ब है, नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें आर मेकिंग और राइट, देखो यहाँ आर भी है और मेकिंग भी है। ठीक है, यहाँ दो चीजें हैं। उसके बाद में क्या है कि एन ओल्ड मैन इज लाफिंग, यहाँ देखो इज भी है, लाफिंग है, यहाँ दो दो वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, मेन वर्ब को सपोर्ट करती है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमारी क्या करती है, मेन वर्ब को सपोर्ट करती है। ठीक है ना, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो एक तो ये पार्ट हो गया कि भाई यहां पर आपको या तो मेन वर्ब मिलेगी या फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिलेंगी। ठीक है ना, उसके बाद में अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की तो यहां पर जो आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे वो दो तरह के ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। एक तो आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक आपको मिलेगा यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा और आपको एक मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए अब जरा देखिएगा यहां पर, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि रीना रीड्स पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। देखो रीना क्या करती है, एक बुक को पढ़ती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, रीना का मेन काम क्या है, पढ़ना। उसका जो एक्शन है वो क्या है, पढ़ना। तो ये जो रीड्स है ना, ये क्या कहलाएगी, आपकी मेन वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मेन वर्ब कहलाएगी। ठीक, और जहां से आपकी वर्ब स्टार्ट हो जाए वहीं से समझ लीजिए क्या पार्ट है, प्रेडिकेट का पार्ट है। ठीक है, एक और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए सोहन राइट्स नॉवेल, सोहन एक उपन्यास लिखता है। अब जरा गौर कीजिएगा, सोहन जो है वो क्या काम करता है, एक उपन्यास लिखने का काम करता है। तो ये जो लिखना है ये आपकी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। जो राइट्स है ये आपकी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये जो है राइट्स आपकी क्या होगी, मेन वर्ब होगी। ठीक है, अगर कुछ इस तरह की एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि अ ब्यूटीफुल गर्ल is singing a song. A beautiful girl is singing a song. एक सुंदर लड़की जो है वो क्या कर रही है, एक गाना गा रही है। तो यहाँ देखिएगा ये जो इज है, ये जो इज है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है।
क्योंकि इसके साथ में एक और मेन वर्ब लगी है, वो क्या है, सिंगिंग, ठीक है ना। यहाँ इज है और सिंगिंग है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी मेन वर्ब है, जिसमें क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। तो ये एक सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना, सेंटेंस को जो है एक मीनिंग देने में क्या कर रही है, एक सपोर्ट कर रही है। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये हमारी मेन वर्ब होगी। तो यहाँ से हमारा पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। जहाँ से आपको वर्ब मिल जाएगी वहीं से आपको क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। सीमा गिव मी अ गिफ्ट। रोहन रीड्स अ बुक, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें, तो देखिए ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारी क्या है, वर्ब है, और ये जो दो हैं ये आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, आपके ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ समझिएगा जरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। देखो अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो है वर्ब जिस पर अपना प्रभाव दिखाता है वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने का सीधा सा फंडा आप ध्यान रखिएगा। जो इनडायरेक्ट होता है वो हमारा लिविंग होता है, और डायरेक्ट जो होता है वो हमारा नॉन लिविंग होता है। कई बार सेंटेंस में आपको एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा और कई बार आपको सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो सीमा गिव मी अ गिफ्ट, सीमा ने मुझे एक गिफ्ट दिया। देखो यहां पर हम आपको एक ट्रिक भी बताते हैं। सीमा गिव मी व्हाट, सीमा ने मुझे क्या दिया, अगर आप इसमें व्हाट लगा दो तो इसमें रिप्लाई क्या मिलना है, गिफ्ट। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पर ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया भाई साहब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। पर ये अगर इसी में क्वेश्चन दे दें व्हाट की बजाय कि whom, गिफ्ट जो है वो किसे दिया गया, अगर हम इसी में क्वेश्चन कर दें कि भाई किसे दिया गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो मी है तो ये भी ऑब्जेक्ट, पर ये कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें जिसमें लिखा हुआ है रोहन रीड्स अ बुक, यहाँ अगर हम बात करें कि रोहन रीड्स व्हाट, रोहन जो है वो क्या पढ़ता है, तो आप कहेंगे सर वेरी इजी, वो एक बुक को पढ़ता है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया भैया। क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो आप व्हाट और whom क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, जो भी आपको रिप्लाई मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ऊपर वाले सेंटेंस की बात करें रीना रीड्स अ बुक, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है, जो कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें सोहन राइट्स अ नॉवेल, सोहन एक उपन्यास लिखता है, तो भाई क्या लिखता है वो, व्हाट, सोहन राइट्स व्हाट, तो हमें क्या रिप्लाई मिल गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें कि ब्यूटीफुल गर्ल इज सिंगिंग व्हाट, ब्यूटीफुल गर्ल क्या गा रही है, तो आपको रिप्लाई क्या मिल गया, सॉन्ग, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कहानी समझ में आई होगी। अगर आप चाहें तो एक आधा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि माय मदर gave me a मोबाइल, मेरी माँ ने मुझे एक मोबाइल दिया। क्या दिया, माई मदर गिव मी वॉट, जैसे ही आप इसमें लगाएंगे माई मदर गिव मी वॉट, तो आपको रिप्लाई क्या मिला, आपको रिप्लाई मिला मोबाइल। आपको ये ऑब्जेक्ट मिल गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बट टू whom, किसे मोबाइल मिला, तो मुझे मिला, इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में आता है, ठीक है। तो हमने वर्ब को कवर कर लिया, ऑब्जेक्ट को कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके
बाद बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। देखो ये भी एक पार्ट है, क्योंकि सेंटेंस में कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अलावा जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ऑब्जेक्ट ही मिल जाए, हो सकता है आपको वर्ब के बाद में कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट जो है एक ऐसा पॉइंट है जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है मीनिंग देने के लिए, मतलब सेंटेंस को एक कॉम्प्लीशन देने के लिए, सेंटेंस को एक कंप्लीटनेस देने के लिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट हैं वो आपको दो तरह के कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। एक तो मिलता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा जो आपका मिलता है वो आपका होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करें, हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे कि रीना इज, दे वर, आई एम are. Reena calls me. My teacher appointed him a Rohan calls Rohan calls his friend। अब जरा देखिएगा, समझिएगा, रीना इज, रीना है, रीना है, रीना क्या है, एक सवाल उठता है रीना क्या है, तो इसके बाद में हमें कोई ना कोई जो है यहाँ पर उसको कॉम्प्लीमेंट देने की ज़रूरत है कि भाई रीना क्या है। तो अगर हम यहाँ पर लिख दें कि रीना जो है वो एक टीचर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है टीचर की बजाय वो एक डॉक्टर हो, ठीक है, हो सकता है डॉक्टर की बजाय वो एक क्लर्क हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हम कोई भी कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। सेंटेंस को कंप्लीटनेस देने के लिए, सेंटेंस को एक कंप्लीट मीनिंग देने के लिए हम कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं। अब जरा देखिएगा, टीचर डॉक्टर क्लर्क बनने की जरूरत किसको है, रीना को, और रीना क्या है, सब्जेक्ट है। इसका मतलब जरूरत किसको पड़ रही है, सब्जेक्ट को जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इन सबको हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देवर, वे कैसे थे, अरे भाई देवर पुअर, वो गरीब थे, रिच धनी थे, कॉवर्ड कायर थे, कोई भी एडजेक्टिव दे दे, कुछ भी दे दे, ब्रेव बहादुर थे, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा कोई भी नाउन हो सकता है या फिर कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई एम आ, भाई मैं क्या हूं, एक सिटीजन हूं, मैं एक नागरिक हूं, मैं एक नागरिक हूं, कहाँ का, इंडिया का, भारत का, या मैं एक कैप्टन हूं, मैं एक पुलिसमैन हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई नाउन है तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ओ सॉरी नाउन हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, किसे जरूरत पड़ रही है, इसका सब्जेक्ट है आई, इसको जरूरत पड़ रही है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, रीना कॉल्स मी, रीना मुझे बुलाती है, रीना मुझे बुलाती है, रीना मुझे क्या बुलाती है, रीना मुझे क्या बुलाती है, अरे रीना मुझे कुछ भी बुला सकती है भाई, रीना मुझे बुला सकती है कुछ भी, पप्पू बुला सकती है, रीना मुझे पप्पू बुला सकती है, टप्पू बुला सकती है, सोनू बुला सकती है, मोनू बुला सकती है, ठीक है, कुछ भी बुला सकती है, चीकू बुला सकती है। अब जरा देखिएगा, रीना सब्जेक्ट है, कॉल्स वर्ब है, ऑब्जेक्ट मी है, समझ रही बात भाई। देखिए ये रीना हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी तक जो रिक्वायरमेंट हो रही थी वो रीना को हो रही थी, दे को हो रही थी, आई को हो रही थी, जो क्या थे, सब्जेक्ट थे। लेकिन अब रिक्वायरमेंट जो हो रही है वो इस मी को हो रही है, और जो क्या एक ऑब्जेक्ट है, इसको रिक्वायरमेंट हो रही है भाई कि मुझे क्या बुलाती है, पप्पू बुलाती है, टप्पू बुलाती है, सोनू मोनू बुलाती है, मुझे
रीना और मुझे, दो लोग हैं, दो में से ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब रिक्वायरमेंट किसको है, इसको है। तो इसका मतलब दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा, ये सारे के सारे आपके कहलाएंगे क्या, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, माय टीचर अपॉइंटेड हिम आ, भाई मेरे टीचर हैं, उन्होंने उसे अपॉइंट कर दिया। क्या अपॉइंट कर दिया, हो सकता है भाई उसे एक कैप्टन बना दिया हो सकता है मॉनिटर बना दिया हो सकता है हेड बॉय बना दिया हो, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे टीचर ने उसे क्या किया, एक कैप्टन मॉनिटर या हेड बॉय बना दिया। किससे जरूरत है भाई, इस हिम को जरूरत थी, इस हिम को जरूरत थी। अगर यहां से इनको हटा दिया जाए तो आपका मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाएगा। मेरे टीचर ने उसे अपॉइंट किया, क्या अपॉइंट किया, रीना मुझे बुलाती है, क्या बुलाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे ही इनको हटाएंगे तो ये मीनिंग क्या है, कंप्लीट नहीं देगा, इसलिए हमें यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। रोहन कॉल्स हिज फ्रेंड, रोहन अपने फ्रेंड को बुलाता है, क्या कह करके बुलाता है, कुछ भी कह के बुला सकता है भाई, कह सकता है मोटू, कह सकता है कुछ भी कह सकता है, मोटू कह सकता है, हीरो कह सकता है, विलन कह सकता है, विलन कह के बुला रहा है, ठीक है। और कुछ भी कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो आप, डॉक्टर कह के बुलाता है, सचिन कह के बुलाता है। मीन्स ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई भी नाउन हो सकता है, कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है, कुछ भी कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पर दे सकते हैं। किसकी रिक्वायरमेंट है भाई, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए जो है जहां पर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी उससे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जहां पर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी उससे हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बात करेंगे सेंटेंस का एक अगला पार्ट है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अगर हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें जिसे आप छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाता है, जिसे आप असर्टिव भी कहते हैं, ठीक है, जिसे आप असर्टिव भी कहते हैं, जो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, या तो वो अफर्मेटिव होते हैं जिसे आप पॉजिटिव भी कहते हो, या तो आप इन्हें अफर्मेटिव कह लो या तो आप इन्हें पॉजिटिव कह लो, और निगेटिव भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका इंटरोगेटिव हो जाता है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ये भी आपके दो पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाते हैं और एक आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हो जाते हैं। उसके बाद में बात करें तो आपके इंपरेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, ठीक है। और इंपरेटिव की बात करें तो यहाँ आपको जो देखने को मिल जाते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस वाले सेंटेंस देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में बात करें तो आपका एक और सेंटेंस मिल जाता है एक्सक्लेमेटरी। यहाँ की बात करें तो यहाँ आपको सडन फीलिंग्स मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक और सेंटेंस हमारा हो जाता है, ये आपका नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा, नंबर 4 हो जाएगा, नंबर 5 में आपका एक आ जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं, या तो विश देखने को मिलता है, या फिर आपको कर्स देखने को मिलती है, या फिर आपको प्रे देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ सेंटेंसेस को एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए हाँ कि रुबीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। रुबीना एक कैसी लड़की है भाई,
रुबीना एक सुंदर लड़की है। तो कोई डिक्लेरेशन हो रही है यहाँ पर, इस बात की डिक्लेरेशन हो रही है कि भाई रुबीना जो है वो एक कैसी लड़की है, वो एक आपकी सुंदर लड़की है। ठीक है ना। तो कैसा सेंटेंस हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। यानी कि यहाँ पर ये कैसा सेंटेंस हो गया आपका, डिक्लेरेटिव हो गया। ठीक है। अब इसको आप डिक्लेरेटिव भी कह सकते हो, इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हो, क्योंकि डिक्लेरेटिव को ही असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिक्लेयर करना। ठीक है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देना होता है, जो कि इन्फॉर्मेशन आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। इसमें कंफ्यूज मत होना, डिक्लेरेटिव असर्टिव सेम होता है, जिसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दो तरह के पार्ट होते हैं। चाहे आप अफर्मेटिव कह लो, चाहे आप पॉजिटिव कर लो, तो एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर हम ये कह दें कि भाई रुबीना इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, रुबीना एक सुंदर लड़की नहीं है, तो डिक्लेरेटिव तो ये भी है, पर डिक्लेरेटिव में कैसा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, निगेटिव। और ये कैसा है, डिक्लेरेटिव। ये डिक्लेरेटिव में आपका पॉजिटिव है। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव क्वेश्चंस की। देखो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, देयर आर टू टाइप इंटरोगेटिव। इंटरोगेशन जो होता है वो दो तरह से होता है, क्वेश्चन पुट करने से होता है। जब हम प्रश्न पूछते हैं किसी से तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका दो तरह का होता है। एक तो ये होता है कि जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं और वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। जैसे मैंने कहा आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, तो आप कहोगे नो, नो सर, बिल्कुल नहीं, पागल नहीं हूँ। आपसे अगर मैं कहूँ कि भाई आर यू इल, क्या तुम बीमार हो, तो आप कहोगे नहीं। अगर आप हो तो आप कहोगे यस, अगर आप नहीं हो तो आप कहोगे नो। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं हु आर यू, आप कौन हो, तो आप यस या नो में जवाब नहीं देंगे, तो आप क्या कहेंगे, आई एम स्टूडेंट, आई एम अ बॉय, आई एम अ टीचर। ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहेंगे सर आई लिव इन लखनऊ। ठीक है ना। तो इट मीन्स ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं, जो हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, वो हमारे जितने भी WH वर्ड्स होते हैं उनसे स्टार्ट किए जाते हैं। जितने भी हमारे WH वर्ड्स होते हैं उनसे हमारे स्टार्ट होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे सारे के सारे किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और जिनका रिप्लाई हमें किस में मिलता है, यस या फिर नो में मिलता है। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल दे देते हैं कि आर यू किडिंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं, तो आप कहेंगे नो सर, नो। ठीक है। आपसे मैं पूछूं हाउ आर यू, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना, आप ये तो नहीं कहेंगे ना यस, नहीं, आप ये कहेंगे नो, आप कहेंगे सर आई एम फाइन। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ओपन एंडेड हो जाएगा। तो ये आपका इंटरोगेटिव में ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया, और ये आपका हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है ना। ये आपके इंटरोगेटिव हो गए। उसके बाद में बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। देखो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस की जाती है। जहां पर भी ये जो है आपको एक्सप्रेशन मिल जाएंगे वो सारे के सारे सेंटेंस क्या कहलाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। लेकिन इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है, वर्ब से होती है। इनकी जो शुरुआत होती है वो हमारी वर्ब से होती है, जो हमारी मेन वर्ब होती है उससे होती है। जैसे हमने आपसे कहा स्टैंड अप, हमने आपसे कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। भाई क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है भाई, ऑर्डर दे रहा है। ठीक है। हमने आपसे कहा हेल्प हर प्लीज, भाई प्लीज उसकी मदद करो, प्लीज उसकी मदद करो। तो ये क्या हो गया भाई, आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। हमने एक सेंटेंस बोला कि बेटा डोंट ईट टू मच, भाई बहुत ज्यादा मत खाओ। तो ये हम क्या दे रहे हैं, आपको एक एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है। क्या दे रहे हैं, एक एडवाइस दे रहे हैं।
हमने कहा भाई वर्क हार्ड, हमने कहा भाई कठिन परिश्रम करो, ये क्या हो गया, ये भी आपकी क्या होगी, एडवाइस हो गई। हमने कहा डोंट किल द बर्ड, डोंट किल द बर्ड, चिड़िया को मत मारो, तो हम क्या कह रहे हैं भाई, एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, जहां पर भी ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट आ जाएगा, ये सारे के सारे सेंटेंस हमारे क्या कहलाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। और इन सब की स्टार्टिंग किससे हो रही है, वर्ब से हो रही है। देखिए स्टैंड है, हेल्प है, ईट है, वर्क है, किल है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सेंटेंस क्या कहलाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। एक्सक्लेमेटरी की बात कर ली, देखो अगर हम एक्सक्लेमेटरी की बात करें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होती है, कुछ ऐसे सेंटेंस जो आपके अंदर फील क्रिएट करते हैं, कुछ महसूस कराते हैं, और आपको जब भी महसूस होगा तो आप कोई ना कोई या तो सीन देखोगे, कोई चीज़ ऐसी देख रहे होगे जो अचानक जो आपके झटका लगेगा, वो कहाँ लगेगा, दिल पे लगेगा, यानी कि जो हार्ट से आप जो भी फील करते हो सडनली, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और व्हेन जब आप फील करोगे उस चीज़ को, तो आपका चेहरा जो है ना वो देखने वाला होगा, और जो आप बोलोगे ना, आपके चेहरे की एक्सप्रेशन और आपका बोलना दोनों एकदम अलग होंगे। समझ लीजिए उस वक्त जो भी आप बोलने जा रहे हो ना, वो सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सपोज करो आपने अचानक से आप पढ़ रहे हो, और अचानक से जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पर आपकी नज़र जो है वो किसी स्नैक पे पड़ जाए, तो आप क्या होगा, आपका चेहरा देखने वाला होगा, ओ माय गॉड ये कहाँ से आ गया, है ना। तो चेहरा जो है वो आपके देखने वाला होगा। तो जहां पर भी ऐसा एक्सप्रेशन हो, वो सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। यहाँ दो बातों का ध्यान रखिएगा, एक तो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कई सेंटेंस व्हाट या फिर हाउ से मिलेंगे, या फिर आपको एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के साथ में मिलेंगे। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जैसे कि हुर्रा हो गया, ब्रावो हो गया, वेल डन हो गया, ये सारे के सारे आपको एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स मिलेंगे। और अगर व्हाट की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए कोई सेंटेंस दे दिया कि व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज इज, कितना सुंदर गुलाब है, कितना सुंदर गुलाब, क्या खूबसूरत गुलाब है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आ जाएगा। वेल डन, शाबाश, यू हैव प्लेड वेल, आपने बहुत अच्छा खेला, शाबाश तुमने बहुत अच्छा खेला, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ गया, और यहाँ पर आपका एक्सक्लेमेशन आ गया किससे, WH वर्ड से आ गया। उसके बाद में अगर हम बात करें, देखिए ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ओजस्वी एकेडमी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसके जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का कंप्लीट टॉपिक अभी आपको नोट्स मिल जाएगा, बट आपको वहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद में अगर हम बात करें तो उसके बाद आपका आ जाता है छोटा सा टॉपिक ऑपरेटिव सेंटेंस का। ऑपरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया विश और कर्स और प्रे। देखो भाई आप क्या करते हो, आप किसी को विश करते हो, क्या हैप्पी बर्थडे, क्या बोलते हो आप, हैप्पी बर्थडे, तो ये क्या करते हो आप, ये क्या करते हो, विश करते हो किसी को भी। आप कहते हो भैया हैप्पी जर्नी, क्या करते हो आप, किसी को भाई शुभकामना दे रहे हो, है ना, हैप्पी जर्नी, यात्रा मंगलमय हो, ठीक है ना। आप क्या कहते हो, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर से आप प्रार्थना करते हो कि भाई तुम हमेशा खुशी रहो, तुम पर ईश्वर कृपा बनाए रखे, ठीक है ना। तो जहां पर भी आपको विश मिल जाए, कर्स मिल जाए, प्रे मिल जाए, ठीक है ना, तो ऐसे सेंटेंस हमेशा क्या कहलाएंगे, ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। हमने क्या किया, सारी काइंड्स ऑफ सेंटेंस को एक्सप्लेन किया है, सेंटेंस को एक्सप्लेन किया है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को एक्सप्लेन किया है। आप इसको अच्छे से
धीरे धीरे पूरा वीडियो वॉच कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है इस टॉपिक में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा कंप्लीट टॉपिक में, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। इससे भी बेहतर जो टॉपिक है वो आपके लिए आने वाला है, नरेशन का टॉपिक, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी समय से। तो बने रहिए हमारे साथ में इसी तरह, और वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे वॉच करते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।